बिहार विधानसभा चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं है और इस युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों के सामने बड़े बड़े मजबूत योद्धा को उतारने की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं। तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि जब युद्ध का मैदान तैयार हो तो उस युद्ध के मैदान में हमारे तरफ से जो योद्धा जाए वो मजबूत हो, वो इतने मजबूत हो कि सामने उसके कोई टिक ना पाए, ऐसी मजबूती होनी चाहिए। चाहे राजद हो, चाहे जेडीयू, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर तमाम और पार्टियां हैं, चाहे आप चिराग पासवान की बात कर ले, ये भी अपना योद्धा ढूंढ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अपना योद्धा ढूंढ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी अपना योद्धा ढूंढ रहे हैं। सब लोग अपने अपने योद्धा को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ अलग करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है जो लोग पार्टी में पिछले दरवाजे से घुसकर पार्टी में लंबे समय से राज कर रहे हैं। उन लोगों को इस बार ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप जाइए और युद्ध में लड़कर जीत कर आइए। लड़ता कोई और है, जीतता कोई और है, मजा आपको आता है। आप तो युद्ध देखते हुए बैठकर देखते हैं युद्ध, और जब युद्ध में लोग जीत कर आते हैं तो उनके नाम पर आप पिछले दरवाजे से पार्टी के बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। हम एमएलसी की बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, एमएलसी होते हुए, मतलब पिछले दरवाजे से आए हुए हैं। इसमें पहला नाम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है, दूसरा नाम मंगल पांडे का है, तीसरा नाम हरीश सहनी का है। ये लोग जो है वो एमएलसी बनकर बैठे हुए हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो इनको पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि आपको इस बार चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको इस बार युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़कर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप अपना क्षेत्र तैयार कर लीजिए, आपको चुनाव लड़ना है। मंगल पांडे को भी क्षेत्र बता दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में लग जाइए। हरीश सहनी को भी बता दिया गया है। और अब पार्टी उन योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारेगी जो योद्धा युद्ध लड़ते हैं, जीतते आए हैं, इस बार दुर्भाग्यवश वो हार गए हैं, तो उनको भी चुनावी मैदान में उतारना है। ऐसे में रामकृपाल यादव हैं, सुशील सिंह हैं, ये औरंगाबाद के जो सांसद थे जो चुनाव हार गए, सुशील सिंह, और रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से चुनाव हार गए, तो इनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। एक बड़े योद्धा हैं, कई बार चुनाव लड़े हैं। इस बार पार्टी की रणनीतियों में, पार्टी की आपसी रणनीति में ये थोड़े पिछड़ गए हैं। नाम है शहनवाज हुसैन। शहनवाज हुसैन भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये 6 नाम है। एक नाम है सम्राट चौधरी का जो उप मुख्यमंत्री हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरीश सहनी भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, रामकृपाल यादव इस बार चुनाव हारे हैं, सुशील सिंह इस बार चुनाव हारे हैं, और शहनवाज हुसैन जो है उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी के पिछले दरवाजे से आते हैं और पार्टी में राज करते हैं। रामकृपाल यादव और सुशील सिंह, ये लोग तो पार्टी में चुनाव जीते हैं, लड़े हैं। रामकृपाल यादव जो कि लालू यादव के कभी राइट हैंड कहे जाते थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, और अब इस बार चुनाव वो हार गए हैं। तो इस बार इनकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने करवानी शुरू कर दी कि आप क्षेत्र में लग जाइए, आपको चुनाव लड़ाना है। रामकृपाल यादव के साथ साथ सुशील सिंह, ये भी औरंगाबाद के कई बार के सांसद रहे, इस बार ये चुनाव हार गए, तो इनको भी पार्टी ने दिशा निर्देश दे दिया है कि आपको चुनाव लड़ना है। तो इसमें से आप आए तो ब्राह्मण जो है वो 2 ऐसे ब्राह्मण हैं। तो इसमें से ब्राह्मण एक हो गए कि एक ब्राह्मण मंगल पांडे, एक हो गए कुशवाहा, एक हो गए मल्लाह, उसके बाद एक हो गए यादव, एक हो गए राजपूत,
एक हो गए मुसलमान, एक कुशवाहा जो पार्टी के बड़े पदों पर बैठे हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, एक ब्राह्मण जो पार्टी के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं पिछले दरवाजे से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, एक मल्लाह जो पिछले दरवाजे से बैठे हुए हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा, यादव जो कि युद्ध में हार कर आए हैं इनको भी इस बार युद्ध में भेजा जाएगा फिर से कि जाइए, सुशील सिंह युद्ध हार के आए हैं फिर से इनको युद्ध में भेजने की तैयारी हो रही है, शाहनवाज हुसैन जो कि पार्टी की रणनीतियों में फंस गए और पिछले कई सालों से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार पार्टी ने इनको दिशा निर्देश दे दिया है कि आप भी चुनावी मैदान में उतरिए और चुनाव लड़कर आइए। तो ये कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुसलमान ऐसे समाज के जो बड़े नेता हैं उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।